बारिश। तड़ित क्या होता है? ठीक, यस मैम। तड़ित आप देखे होंगे कि बारिश जब होती है, बारिश के दिनों में आप घर में रहते हैं और देखते हैं कि अचानक से बिजली जो है आपको आपके सामने, मतलब जैसे लगता है कि कोई बल्ब जला दिया और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। फिर बल्ब जलने के बाद थोड़ा देर बाद आप देखते हैं, रोशनी आने के बाद थोड़ा देर बाद आपको ठंडी की आवाज सुनाई देती है, गड़गड़ाहट की, जिसको बोलते हैं कि अरे बादल गरज रहा है। ऐसा सुने हैं ना? एक्चुअली तड़ित क्या होता है कि तूफान के समय जो है आपकी हवाएं तेज गति से ऊपर की तरफ जाती हैं। जब तूफान आएगा तो हवा तेज गति में होगा, हवा की स्पीड ज्यादा होगा, वो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगी। और जो वर्षा की बूंदे हैं वो क्या होंगी? वर्षा की बूंदे ऊपर से नीचे ही आना है, हवा ऊपर जा रहा है और हवा की बूंदे नीचे आ रही है। तो हमको ये चीजें पता है कि हर चीज में आपका चार्ज होता है, संचित चार्ज, इसमें संचित आवेश हर चीज में होता है। जैसे मैंने आपको कंघी वाला भी उदाहरण दिया था कि प्लास्टिक की कंघी लीजिए और अपने बाल में ऐसे ऐसे रब कर लीजिए हेयर में, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े लाइए तो देखिए वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है, चिपक जाता है। तो हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। जब हवा से जब रगड़ खाता है तो जो आवेश है, आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज धनावेश, जोर से बोलिए, ऋण आवेश। ऋण आवेश को क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्जेस। सिट डाउन। तो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं, मत देखिए, रगड़ के कारण जो है आवेशों का पृथक्करण होता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएगा। ये देखिए आपका बुक में, ये देखिए ऐसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चार्जेस एक साथ रहते हैं। यस मैम। ठीक है ना? लेकिन जब रगड़ उसमें हुआ, हवाओं से जब रगड़ हुआ तो क्या हुआ? देखिए पॉजिटिव चार्जेस आपका ऊपर की तरफ, देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गया? ऊपर की तरफ, एक तरफ हो गया। ठीक? और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो गया। ये आपके क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। क्या है ये? पॉजिटिव चार्जेस है, जिसको बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश। ये हो गया नेगेटिव चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं? ऋणावेश। ऋणावेश। तो ये पृथक्करण हो गया दोनों का। अब जो है बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। तो ये बादल है आपका, ये इसी को हम बादल का रूप अगर दे दें, ये आपका बादल, ठीक है? कहाँ है ये बादल? आसमान में। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं जमीन पे बादल आ गए। तो ये आसमान में बादल है। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस आपके अलग हो गए और नेगेटिव चार्जेस अलग हो गए। इन दोनों का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया, पृथक्करण हो गया। क्या हो गया? पृथक्करण। समझ में आ रहा है अनिता? प्रीति थोड़ा इधर आके बैठी। अब जो है जो धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है, ये धरती पे जो तूफान चल रहा है, जो हवा चल रही है, उसमें भी आवेश है। और बादल में भी आप देख रहे हैं कि प्लस एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गया। ठीक? अब जो आपके छोटे छोटे ये जो आपके पृथ्वी पे जो पेड़ हैं, धरती पे क्या है? पेड़ हैं, इनमें भी तो आवेश होगा। यस मैम। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है आपका? प्लस चार्ज, पॉजिटिव। क्या है ये? पॉजिटिव। चौक में लाए हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। आप बुक में भी देख सकते हैं। यस मैम। बुक में देखिए, ठीक है? अब ये क्या करेगा? इसको हमने आपको बताया था कि सेम चार्जेस अगर होगा तो क्या करेगा? रिपेल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का मतलब कि धकेलना। तुम जाओ वहां पे, ठीक है ना? नहीं, मेरे साथ मत रहो, तुम जाओ। भगाता है एक दूसरे को। और जो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं वो क्या करते हैं? फ्रेंडशिप कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं एक दूसरे को। अब ये देखिए, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये माइनस नेगेटिव चार्जेस हैं। देख रहे हैं कि बादल है
बादल में ऊपर आपका पृथ्वीकरण हो गया, जो चार्जेस था वो क्या हो गया, पृथ्वीकरण। प्लस चार्ज ऊपर हो गया, माइनस चार्ज नीचे हो गया। अब ये पेड़ों पे भी कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं एक दूसरे को। तो यही आपकी जो है वो लाइट आती है ना ऊपर से, आप देखे होंगे लाइट आती है ना, जैसे हम घर में बैठे जैसे लगता है कोई कैमरा जलाया बंद कर दिया, लाइट आई चली गई, ऐसा होता है ना। यस मैम। अब देखते हैं कितना तेज वो लाइट रहता है, एकदम पूरा प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है वहां का। यस मैम। तो वही कह रहा है कि जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं। क्यों दिखती है धारियां? वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के बीच में विद्युत प्रवाह जो है वो चलने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। ऐसे आपका चार्ज तो हर जगह है तो उससे करंट नहीं मारेगा, लेकिन जब वो चार्ज मूविंग ऑफ चार्जेस जब स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, विद्युत प्रवाह हो गया, उसकी वजह से उसमें वो चमकीली धारियां बनती हैं। और जब भी चमकीली धारियां बनती हैं उसके बाद में बहुत तेज आवाज होता है, थंडरिंग वाला, गड़गड़ बोलते हैं, अरे बादल गरज रहा है, ठीक है ना। तो यही है बेटा आपका तड़ित, इसे हम तड़ित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी का आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। अब है कि तड़ित से सुरक्षा के कुछ उपाय, ठीक है। तो जब भी इस तरह का मौसम बनता है तो पहली बात कि हमको खुले जगह पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम खुली जगह में हैं तो तुरंत जहां तक कहीं छत है वो उसके नीचे आप चले जाइए, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। अब जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वहां से घर आने में तो टाइम लगेगा, तो जो छोटा पेड़ है आप उसके नीचे आश्रय ले लीजिए, उसके नीचे आप खड़े हो जाइए, लेकिन बड़े पेड़ के नीचे नहीं लीजिए। क्यों? क्योंकि बड़े पेड़ लंबाई में ऊंचे हैं, तो जो भी आएगा, जो चार्जेस आएंगे पहले बड़े वाले पेड़ पे आएंगे। इसीलिए देखते हैं आपके अगल बगल ताड़ का पेड़ बहुत ज्यादा है, और जब उसपे तड़ित को आपकी भाषा में ठनका बोलते हैं कि ठनका गिर गया। आप लोग यहाँ क्या हो जाता है, बोलते हैं ना कि ठनका गिर गया, अरे ये पेड़ का ऊपर का पोर्शन कहाँ है, क्योंकि जो ताड़ का पेड़ होता है वो आपका ऐसे गुंबद टाइप में होता है ना, ऐसे लंबा 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 ताड़ का पेड़ होता है। यस मैम। और ये पत्ते जो है ये छतरी की तरह होता है, ऐसे ना होता है ऐसे। तो जब ठनका इसके ऊपर गिरता है तो ये पूरा का पूरा ये साफ कर देता है, ये पूरा का पूरा साफ हो जाता है और आपका सिर्फ पेड़ खड़ा रह जाता है। तो मैंने भी देखा है ऐसे, तो मैंने बहुत लोगों से पूछा भी कि ये मतलब ऊपर का ही क्यों उड़ गया, तो लोग बोले कि मैडम ठनका गिर गया था। तो ठनका का मतलब आप समझे, बिजली गिरना, ठीक, तड़ित का होना। तो मैं तड़ित से उपाय, तो ये पेड़ लंबा, क्योंकि ताड़ का पेड़ और पेड़ों की अपेक्षा लंबा होता है ना, तो सबसे पहले इसी पर जो हम लंबे हैं पहले मेरे ऊपर ना आएगा, उसके बाद तो छोटे वाले पाएगा, ठीक है। इसीलिए ऊंचे पेड़ों पे, हाँ, पेड़ पे तो चढ़ना ही चाहिए पहली बात, ठीक। ऊंचे पेड़ों के नीचे आपको आश्रय नहीं लेना चाहिए, छोटे छोटे पेड़ के नीचे आप आ जाइए। मान लीजिए आप खेत में फंस गए और उधर पेड़ ही पेड़ है, छोटे पेड़ है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे, खेत में ही चुपचाप लेट जाएंगे, ठीक है ना। या तो फिर क्या करेंगे, मुर्गा बन जाएगा, ऐसे नील डाउन हो जाएंगे, नील डाउन करके और हेड, हाँ, किसे उकड़ू बांध लेंगे। उकड़ू किसको बोलते हैं, ये आप घुटने के बल बैठ जाएंगे और ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, सिर नीचे और घुटने के बल बैठ जाएंगे खेत में। उससे आपके ऊपर ऐसा गारंटी नहीं है कि आपके ऊपर तड़ित नहीं गिरेगा, लेकिन कम प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, इफेक्ट कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए जो रोड पे चल रहे हैं, गाड़ियों में हैं, उस समय खिड़की को बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि बारिश का मजा खोल के ले रहे हैं आगे पे, तब तक पता चला क्या गया, ठीक। प्रकृति जो है बहुत ही, उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा जो नेचर है ये बहुत ताकतवर है, ये समझे, बहुत स्ट्रॉन्गर है, और हम लोग जितना उनके साथ जो है छिड़कानी करते हैं तो उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ना। चलिए, कंप्यूटर पॉइंट हम लोग तड़ित पे थे, तो तड़ित सुरक्षा में किसी
घर अथवा छत के अंदर ही सुरक्षित स्थान है। जब भी आपका ठंडा वगैरह पड़ता है, गड़गड़ाहट हुई, हल्की बारिश हुई, तो आप घर के अंदर आ जाइए। कहीं भी हैं आप, कहाँ जाइए? घर के अंदर आ जाइए। यदि आप किसी बस या कार में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़की दरवाजे आप बंद कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एंड्रॉइड फोन बहुत ज्यादा चल रहा है ना, टीवी है, रेडियो है। तो पहले तो मान लीजिए कि ग्रुपिंग बैठ, अब तो हाथों हाथ मोबाइल ले जाते हैं, तो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके उसको दूर रख देना चाहिए। जब भी इस तरह का मौसम बनता है, आपको आशंका है कि तड़ित की संभावना है, तो आप क्या करिए कि मोबाइल वगैरह पहले स्विच ऑफ करके रख दीजिए, हटा दीजिए दूर। ठीक है। तड़ित के समय आपको बिजली के खंभों के पास नहीं रहना चाहिए, बिजली की तारों के पास नहीं रहना चाहिए। अगर आप टीवी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो सारा मेन स्विच आप काट दीजिए। समझ लीजिए ना, मेन स्विच आप काट देंगे। अच्छा, तड़ित झंडा के समय नदी या तालाब में नहीं जाना चाहिए। तड़ित झंडा के समय नदी या तालाब में नहीं जाना, क्योंकि उसमें हो सकता है कि मे बी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, करंट लग सकता है। वातावरण शांत होने पर ही आपको सुरक्षित स्थान में आना चाहिए। ये नहीं कह रहे बिजली हो गया अभी आ गया, बिजली चला गया, अब चलो बाहर चलते हैं। नहीं, जब तक आपका ये वातावरण बिल्कुल शांत ना हो जाए तब तक आप घर से बाहर नहीं। ठीक है। तो जैसे घर में भी आपने कभी सुना होगा कि घर पे भी आपका ये ठनका ग्रह गिर जाता है। ठीक है, तो उससे बचाव के आपके उपाय हैं। उसके लिए क्या होता है कि लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, तड़ित चालक। ठीक है ना, क्या होता है? तड़ित चालक। अब जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो गुड कंडक्टर में जल्दी फ्लो करेगा ना, जैसे कॉपर हो गया आपका, उसमें क्या करते हैं कि छत के कोने में एक तड़ित चालक ऐसे लगा देते हैं, त्रिशूल टाइप का। आप देखे होंगे कभी मकानों में त्रिशूल लगा रहता है ऊपर। ठीक है, उस त्रिशूल का जो पॉइंट रहता है वो अंडरग्राउंड में रहता है, छत से बांध दीजिए चाहे किसी भी चीज से। तो जो आपका जो चार्जेस आएंगे ना, वो चार्जेस सीधे कहाँ चले जाएंगे? जमीन के अंदर। तो आपके मकान पे असर नहीं पड़ेगा। तो अब जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, तो उसमें यही हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब जो मकान बन रहा है तो उसमें लाइटनिंग कंडक्टर, आप क्योंकि पिलर में मकान बन रहा है, तो पिलर में आपका छड़ है ना, उस छड़ से हम ऊपर में कॉपर का इतना बड़ा सा त्रिशूल बांध दिए, तो जो भी आपका जितना भी है पहले किस में जाएगा? उसी को ना। हाँ, तो कंडक्टर में जाएगा, कंडक्टर के थ्रू आप जमीन में चलाएगा। आया समझ में? तड़ित क्या होता है, तड़ित क्यों होता है? तड़ित क्यों होता है? आवेशों के सेपरेशन के कारण, पृथ्वीकरण के कारण। एक बार हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि तड़ित क्यों होता है? आवेशों के पृथ्वीकरण के कारण। ठीक है ना? अच्छा, पृथ्वीकरण के कारण। उसके बाद फिर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उस समय जो धारियां क्यों बनती हैं, बिजली की धारियां, चमकने वाली धारियां होती हैं, वो क्यों होती हैं? विद्युत प्रवाह के कारण। तड़ित के समय जो धारियां बनती हैं चमकीली, वो क्यों होती हैं? विद्युत प्रवाह के कारण। तड़ित से सुरक्षा आपको बता दिया। अब आपकी बारी। ठीक है, चलिए तड़ित से सुरक्षा का एक उपाय बताइए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या हो गया? बोलिए, जोर से बोलिए। बोलिए। बिजली चमकेगी तो आप क्या करेंगे? लेट जाएंगे। कहाँ? अगर आप खेत में हैं तब ना लेट जाएंगे, अगर आप घर में हैं तो क्या करेंगे? खड़े रहिए। आप क्लास में नहीं, इसका मतलब आप खड़े रहिए। बोला, तड़ित से उपाय बताइए। हाँ, बाहर हैं तो दौड़ के घर में आ जाना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। अनीता, और बताइए। मैं खेत में छोटा पेड़ के नीचे आश्रम में नीचे। हाँ, वेरी गुड। अगर खेतों में है तो बड़े पेड़ों के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए, छोटे पेड़ों के नीचे आप ले सकते हैं। अंजलि बताइए, कोई भी एक उपाय बताइए। जब हम लोग खेत में है ना, खेत के नीचे हम लोग को लेट जाना चाहिए। लेट जाना चाहिए। चलिए ठीक है। मधु,
वेरी गुड। जब हम व्हीकल्स में हो, चलते वाहन में हम बैठे हैं, उपाय नहीं है हमको घर जाने का, तो हमको खिड़की और दरवाजे क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। वेरी गुड। आप बताइए बेटा। हमको सारे पॉइंट चाहिए, खेत वाला भी हो गया, गाड़ी वाला भी हो गया, और बाकी ये बताइए। थोड़ा सा हिंट देते हैं। फोन, चलिए। हाँ, हमको फोन को क्या कर देना चाहिए? स्विच ऑफ करके दूर रख देना चाहिए। और विष्णु, बिजली के तारों के पास जोर से बोलिए, पूरा बोलिए। क्या नहीं रहना चाहिए? हम आपको हिंट दिए हैं बिजली का तार, अब आप उसको पूरा बताइए। पूरा बताइए कि हमको बिजली की तारों से, बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। ऋतिक, बिजली का तार, टेलीफोन। इसमें देखेंगे तो आप भूल जाएंगे, और जब मैं पढ़ाती हूँ जब देखेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में फिट करेगी। बोलिए। बिजली का तार, टेलीफोन से दूर रहना चाहिए। वेरी गुड। जब तड़ित होता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब तड़ित होगा तो हमको टीवी खोल के अपने घर के अंदर बंद करके बैठ जाना चाहिए। सही है गलत? गलत। वेरी गुड। जब मौसम खराब है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तब हमको छत पे जाके डांस करना चाहिए। हाँ? गलत। वेरी गुड। जब तड़ित की संभावना हो तो हमको अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप अपने बेड पे बैठना चाहिए। बोलिए। सही। वेरी गुड। समझ में आया? थैंक यू, थैंक यू। सिट डाउन, सिट डाउन। तो ये हो गया आपका तड़ित, ठीक है? तड़ित समझ गए? अब तड़ित चालक के बारे में आपको हम कल बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, इसको इतना ही करते हैं यहाँ तक। तो ये तड़ित के बारे में आप डेफिनेशन लिख देंगे, तड़ित क्यों होता है, ठीक है ना? तड़ित के समय जो बिजली की धारियां जो चमकती हैं वो क्यों होती हैं? विद्युत प्रवाह के कारण। तड़ित क्यों होता है, इसका कारण आपको लिखना है। और तड़ित से सुरक्षा, तड़ित के उपाय, ठीक है ना? तड़ित से सुरक्षा के क्या उपाय हैं वो आपको बताना है, ठीक है? तो तड़ित चालक हम कल स्टार्ट करते हैं।